में सालों से खेले जा रहे पत्थर मारने वाले एक खेल के समय 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया गया कि वहां के पांदुरना इलाके में जाम नदी के किनारे 2 गांव के लोग लगभग 300 साल पुरानी परंपरा निभाने के लिए एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं, जिसे गोटमार कहा जाता है। और हर साल की तरह इस साल भी गोटमार खेल के दौरान लोगों की भीड़ एक दूसरे पर पत्थर बरसाती दिखाई दी। कुछ लोग सड़कों पर खड़े होकर ये खेल खेलते दिखाई दिए, जबकि कई मकानों की छतों पर खड़े होकर पत्थर बरसाते नजर आए। इस खेल के लिए खास तौर पर आसपास के इलाकों से ट्रक में भरकर पत्थर लाए गए थे। बताया गया कि लगभग 300 साल पुरानी इस परंपरा को निभाने के लिए वहाँ मेला लगाया जाता है, जिसे देखने के लिए दूसरे शहरों के लोग भी वहाँ पहुँचते हैं। मैं नागपुर से आई हूँ और बहुत दिनों से सुन रही थी कि यहाँ पे गोटेमार मेले का प्रोग्राम चलता है। मेले में पुलिस और प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। मेले में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, जबकि कई जगह पुलिस वाले खुद लोगों की निगरानी करते दिखे। व्यवस्था बराबर लगाई गई है, बराबर वॉचमैन कर रहे हैं, ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। लेकिन पत्थरों से खेले जाने वाले इस खेल में 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भजन गाया। कोलकाता में कार्यक्रम के समय बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय भजन गाते नजर आए। बिहार के छपरा में अवैध शराब और खनन के कारोबार से जुड़े लोग पुलिस की टीम देखकर नदी के रास्ते भागे, लेकिन नाव पलटने से 5 लोग लापता हो गए। बिहार के पटना में बाइक सवार बदमाशों ने पूर्व पार्षद नागेश्वर की उनके घर के सामने ही गोली मारकर हत्या कर दी। यूपी के फिरोजाबाद में मामूली विवाद के बाद कुछ लोगों ने एक लड़के और लड़की की पिटाई के बाद उनके घर में आग लगा दी। यूपी के सिद्धार्थनगर में 2 स्कूल के छात्रों में विवाद के बीच सड़क पर जमकर हाथापाई हुई। हरियाणा के सिरसा में छात्राओं को परेशान करने के आरोप में कॉलेज की महिला बस ड्राइवर ने बहादुरी दिखाते हुए आरोपी लड़के की पिटाई कर दी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने बाड़ा हिंदूराव अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड पर मारपीट का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। छात्रों का आरोप है कि उनका एक साथी अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचा तो वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्डों ने उसके साथ बदसलूकी की। इसके बाद छात्रों ने अस्पताल के बाहर ही प्रदर्शन किया। वहीं अस्पताल का कहना है कि इलाज करवाने आया छात्र अपनी मर्जी से इलाज करवाना चाह रहा था, लेकिन डॉक्टरों के मना करने पर छात्रों ने बदसलूकी शुरू कर दी। अपना इलाज करवाने आई थी, मुझे चक्कर आ रहा था और मेरा इलाज शुरू भी नहीं हुआ था। मेरे दोस्त के साथ एक सिक्योरिटी गार्ड ने मारपीट करना शुरू कर दी, उसको गाली गलौज देना, माँ बहन की गाली देना शुरू कर दी थी। और जैसे मैंने उनको कहा कि मत करो तो उन्होंने मेरे साथ भी बदतमीजी करना शुरू कर दी और मेरे यहाँ से कपड़े भी फट गए हैं मेरे, और इसको भी बहुत ज़्यादा मारा और बहुत माँ बहन की गाली दी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के एक बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया। दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी के कई नेताओं ने उन्हें घेरना भी शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने बीजेपी और गैर मुस्लिमों पर पाकिस्तान की मदद करने का आरोप लगाया। पाकिस्तान से आईएसआई के लिए जासूसी मुसलमान कम कर रहे हैं, गैर मुसलमान ज्यादा कर रहे हैं। बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी आईएसआई से पैसा ले रहे हैं। दिग्विजय के इस बयान पर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तुरंत पलटवार किया। पाकिस्तान की भाषा वो बोल रहे हैं, उनके नेता बोल रहे हैं। पाकिस्तान इनके नेता के बारे में कोट करके कह रहा है। वहीं बीजेपी के एक नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी दिग्विजय को आड़े हाथ लिया। ये अलगाववादियों के राग दरबारी, अलगाववादियों के सुर और अलगाववादियों के राग को जो है वो अपने दिल में बसा के चल रहे हैं। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने घर पर रखे गमलों के पानी की जांच कर डेंगू के खिलाफ अभियान का आगाज किया। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में डेंगू की रोकथाम के लिए 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट नाम से एक अभियान शुरू करने का ऐलान किया था। और इसी के तहत सीएम केजरीवाल ने डेंगू के मच्छरों पर लगाम लगाने के लिए अपने घर में रखे गमलों का पानी बदला। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली के लोगों से भी इस अभियान में सहयोग की अपील की। हमारे सभी एमएलएज और सभी काउंसलर्स और मुझे पूरी उम्मीद है विपक्ष के भी सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ये कोई किसी एक पार्टी का, ये तो पूरे दिल्ली के स्वास्थ्य की बात है। वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी अपने घर में पानी की जांच कर इस अभियान का हिस्सा बने। और आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक गोपाल राय भी अपने घर में रखे गमलों का पानी बदलते नजर आए। साफ पानी जहाँ भी इकट्ठा होता है उसे बदलें और उसकी जगह पर नया साफ पानी डालें, जिससे कि दिल्ली को हम लोग डेंगू मुक्त कर सकें।
जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद शुरू हुई तिरंगा रैली को केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली से श्रीनगर के लिए रवाना किया। इस रैली की शुरुआत 15 अगस्त से कन्याकुमारी से हुई थी, जो कई राज्यों से होते हुए दिल्ली पहुंची और जहां से इसे मुख्तार अब्बास नकवी ने तिरंगा दिखाकर रवाना किया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने वंदे मातरम के नारे भी लगाए। रैली के उद्घाटन के लिए पहुंचे मुख्तार अब्बास नकवी ने इसमें शामिल हुए लोगों और इस रैली के मकसद की सराहना की। पूरी टीम एक विधान एक निशान के संकल्प को हर घर तक पहुंचाने के संकल्प के साथ बहुत सराहनीय काम कर रही है। वहीं 21 सदस्यों वाली इस बाइक रैली की इकलौती महिला सदस्य ने भी रैली के जरिए लोगों को एकजुटता का संदेश देने की बात कही। युवाओं को हम संदेश दे रहे हैं कि नेशन को स्ट्रेंथ बनाना है, यूनिटी रखना है। जिसके बाद रैली के सभी सदस्य अपने सफर की तरफ निकल पड़े। भारत की तरफ से पाकिस्तान को दिए जा रहे लगातार एक के बाद एक झटकों से इमरान खान की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। अब तक भारत को परमाणु युद्ध की धमकी दे रहे इमरान खान को भारत की तरफ से हमले का डर है। इमरान खान ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक का जिक्र करते हुए कहा कि भारत एक बार फिर ऐसे ही हमले को अंजाम दे सकता है। यही नहीं, इमरान खान ने एक बार फिर गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि पाकिस्तान भारत के हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। We believe that as they did in February, they will do some sort of an action, an attack in Pakistan. But now we are talking about two nuclear armed countries face to face. Once if a similar sort of attack happens, Pakistan will retaliate.